लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे इस लड़की की पूरी स्किन प्लास्टिक की हो जाती है। तो ये लड़की बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब ये अपने मोटे शरीर को अपने अकॉर्डिंग अपना मनचाहा शेप दे सकती थी। तो इस लड़की के बारे में जानने के लिए चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ऐसी मक्खी को देखते हैं जो तेज हवा से उड़ते हुए एक घर में पहुंच जाती है और ये घर होता है लीना नाम की एक लड़की का, जहां हम लीना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाने वाले थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे ये कहती है कि वो बहुत खुश है और वो उससे आज मिलने जरूर आएगी। इसीलिए लीना चाहती थी कि आज वो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखे। ये दोनों आज पहली बार एक दूसरे को डेट करने वाले थे। उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो 6:30 बजे उससे लेने उसके घर आएगा। फोन कट होने के बाद लीना टाइम को देखती है, जहाँ वो समझ जाती है कि उसके पास टाइम बहुत कम है तैयार होने के लिए। इसीलिए लीना जल्दी से जाकर अपने फेस पे एक क्रीम लगाती है और उसे साफ करने लगती है। उधर हम देखते हैं कि वही मक्खी उड़कर उसके पास आ जाती है। फेस को क्लीन करते वक्त लीना की नजर उसके नाक पर हुए एक बड़े से पिंपल पर जाती है जिसे वो हटाना चाहती थी। वो उस पिंपल को छुपाने की बहुत कोशिश करती है पर वो उस पिंपल को हटा नहीं पाती, इसीलिए बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वो अपने फेस को अपने ही हाथों से बुरी तरीके से ढक लेती है। अब वो जादुई मक्खी लीना को ऐसे रोते हुए देख रही थी और वो लीना को ऐसे रोते हुए नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वो लीना की मदद करने की कोशिश करती है। तभी अचानक से वॉशरूम में एक जादू होता है और जैसे ही लीना अपने फेस से हाथ हटाती है तो वो देखती है कि उसके फेस पर उंगलियों के गड्ढे बन गए थे। अब उन गड्ढों को देखकर लीना और भी परेशान हो जाती है, इसीलिए वो उसे हटाने की कोशिश करती है और इस बार उसके सारे गड्ढे अपने आप ही गायब हो जाते हैं। और ये सारा कमाल होता है उस जादुई मक्खी का। इस बात से लीना थोड़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो अपनी नाक साफ करने के लिए उसे आगे की ओर खींचती है और उसकी नाक लंबी हो जाती है और अपनी नाक को इस तरीके से देखकर लीना हंसने लगती है। वो इस बात से अनजान होती है कि ये सारी करामात मक्खी के जादू की है। अब वो अपनी नाक को वापस उसी जगह पर करती है, जिसके तुरंत बाद लीना समझ जाती है कि उसकी स्किन अब प्लास्टिक की बन चुकी है। इसीलिए वो अब डिसाइड करती है कि वो खूबसूरत दिखने के लिए खुद को एक मॉडल की तरह बना देगी, जो उसके पास में ही रखी मैगजीन में बनी हुई थी। और फिर क्या था, वो धीरे धीरे सब कुछ चेंज करना शुरू कर देती है। वो अपनी आंखें बदलती है, अपने लिप्स को चेंज करती है, अपनी गर्दन को सुराही जैसा लंबा करती है और इसी तरह वो अपनी पूरे बॉडी को एक मॉडल की तरह बदल कर रख देती है। लीना अपने आप को इस तरीके से देखकर बहुत ही खुश होती है और अपने आप में ही खोई रहती है। वहीं दूसरी ओर उसका बॉयफ्रेंड उसके घर के बाहर पहुंच जाता है और बेल बजाता है। अब लीना जैसे ही बेल की आवाज सुनती है वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड घर के बाहर ही खड़ा है, पर लीना के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो जाकर गेट को खोले, क्योंकि उसे पता था कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे इस रूप में देखकर एक्सेप्ट ही ना करे। वहीं उसका बॉयफ्रेंड भी बार बार बेल बजा रहा था। लीला ने जोश जोश में खुद को पूरी तरीके से बदल तो लिया था, पर वो अब पछता रही थी कि पता नहीं उसका बॉयफ्रेंड उसके इस नए लुक को एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। लीना पहले जैसा दिखना चाहती थी, पर उसके पास अब टाइम बहुत ही कम बचा होता है, शायद इतना कम कि वो खुद को पहले जैसा नहीं बना सकती थी। वहीं लीना का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है, पर लीना वो कॉल पिक नहीं करती, इसीलिए वो एक वॉइस मेल भेजता है जिसमें वो लीना से कहता है कि शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं और इसीलिए तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाना चाहती। अपने बॉयफ्रेंड का मैसेज लीना सुन लेती है। तभी उसी दौरान वही जादुई मक्खी लैंप के नीचे आ जाती है और बिजली का झटका लगने से वो मक्खी वहीं मर जाती है। उधर लीना का बॉयफ्रेंड जाने ही वाला होता है कि तभी लीना गेट खोलती है और इस समय लीना अपने उसी पुराने रूप में होती है और उसे इसी लुक में देखकर उसका बॉयफ्रेंड भी बहुत खुश होता है। एक्चुअली मक्खी के मरते ही उसका जादू भी खत्म हो जाता है, इसीलिए लीना पहले जैसे ही दिखने लगी थी। अब ये दोनों एक साथ बहुत ही खुश होते हैं और अपनी डेट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।